गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो है बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और उनमें कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट, उनके सेल में कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आज हम इनको ही या फिर बैक्टीरियल सेल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अक्रेंस पे आते हैं। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं या कौन से किंगडम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बेटा आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, इनको कॉमनली हम मोनेरन्स भी बोलते हैं। ठीक है, मोनेरा आपको पता है ना कि कितनी किंगडम्स हैं, कितनी किंगडम हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं बेटा, जो हमें आर्च बिटकर ने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने दिया था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो किंगडम मोनेरा में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम मोनेरन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये भी प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, पीपीएलओ का जो फुल नेम है वो है बेटा प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कई बार एग्जाम में इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो है वो एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी आता है। ठीक है, और ये जो है इसमें बेटा ये विदाउट सेल वॉल होता है। ठीक है, ये भी बहुत एक अच्छा एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे कि प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, ये सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन प्रोकैरियोट्स के केस में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ हमें मिलता है। ठीक है, ये हम बात कर लेंगे। ये मिलता है हमें हॉट स्प्रिंग्स में बेटा, गर्म पानी के चश्मों में, बीनीथ द आइसवर्स, मीन्स ये आपको बर्फीली जगहों पे भी मिल जाता है, उनके नीचे। ठीक है, और इंटेस्टाइन ऑफ मैन में भी बैक्टीरिया, हमारी इंटेस्टाइन आंतों में भी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और डीप इन द सॉइल। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा? एंटन वॉन लीवनहॉक ने। और कौन से ईयर में किया था? ये किया था 1675। ठीक है, 1675 में ये डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम साइज पे आते हैं। ठीक है, इसका साइज क्या है बैक्टीरिया का? साइज जो होता है बैक्टीरिया का वो वेरी करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। स्मॉलेस्ट अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसका नाम है डायलिस्टर। ठीक है, डायलिस्टर उसका नाम है। उसकी जो लेंथ है या विड्थ है कुछ भी, वो है 0.15 टू 0.3 माइक्रोमीटर। इस रेंज में ये आपको डायलिस्टर बैक्टीरिया जो है वो मिलेगा। ठीक है, इन डायमीटर में। ठीक है, 0.15 टू 0.3 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट जो है बेटा वो स्पायरोचीट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसकी जो उनका जो साइज है वो 500 माइक्रोमीटर तक वो उसकी डायमीटर, उसका डायमीटर होता है। स्पायरोचीट में बेटा जैसे हमारे जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ऐसे जो है बैक्टीरिया जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और बैक्टीरिया है बैसिलस बैक्टीरिया, उसकी भी साइज रेंज देख लेते हैं। वो करता है एग्जिस्ट 0.3 टू 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए बेटा कितने किस किस रेंज में इसका साइज है। ठीक है, अब आते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, जो शेप है बेटा बैक्टीरिया की वो है 4 बेसिक शेप्स। हम 4 बेसिक शेप्स जो हैं पढ़ते हैं। एक फर्स्ट है कोकस, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है स्पाइरलम और चौथा है बेब्रियो। ठीक है, कोकस मीन्स बेटा स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल मतलब आपको राउंडेड शेप के जो भी बैक्टीरिया मिलेंगे उनको हम कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। बैसिलस मीन्स बेटा रॉड लाइक, जैसे लंबे लंबे रॉड लाइक। ठीक है, बैक्टीरिया जो है। स्पाइरलम बेटा, स्पाइरलम है जैसे
स्पाइरल की तरह, ठीक है। और विब्रियो मीन्स बेटा कॉमा शेप्ड, ठीक है। तो ये होगी 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कोकस की बात कर रहे हैं बेटा। तो कोकस जो है वो आपको पता लग गया कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बेटा इसके आगे 5 टाइप्स हैं, ठीक है। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो मोनोकोकस का मतलब, मोनो मीन्स एक और कोकस मीन्स स्फेरिकल, तो मतलब सिंगल राउंडेड, ठीक है। कि एक जैसे सिंगल राउंडेड है, ठीक है। सिंगल राउंडेड बैक्टीरिया जो है वो उसको हम मोनोकोकस बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल है बेटा मोनोकोकस रोजियस, ठीक है, मोनोकोकस रोजियस। और डिप्लोकोकस मीन्स 2 राउंडेड, डिप्लो मीन्स 2 एंड कोकस मीन्स स्फेरिकल, तो 2 राउंडेड। तो इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल देख लो आप, डिप्लोकोकाई 2 है ना स्फेरिकल शेप्ड, तो ये डिप्लोकोकस निमोनिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी इसको बोलते हैं। इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 नाम हैं, ठीक है। इसको 2 नामों से प्रोनाउंस करते हैं हम, ठीक है। और टेट्राकोकस आ गया, तो 4 राउंडेड शेप्स, ये देखो टेट्राएड बना हुआ है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, 4 राउंडेड जो है वो है निजीरिया गोनोरहिया, ठीक है, निजीरिया गोनोरहिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स बेटा चेन ऑफ कोकाई। चेन कैसे बनी होती है बेटा, ऐसे 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 लंबी लंबी ना, ऐसे चेन बनी होती है, चेन ऑफ कोकाई। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये देखो चेन बनी हुई है ना बेटा, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस ये होता है बंच ऑफ कोकाई। ये बंच का मतलब है बेटा गुच्छे की तरह, कोई एक बैक्टीरिया होता है ना, वो गुच्छे की तरह कॉलोनी बनाएगा अपनी, तो उसको बोलते हैं हम स्टेफाइलोकोकस। और इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो स्टेफाइलोकोकाई, ये देखो ऑरियस, एक है ना शेप्स कैसे गुच्छे की तरह पूरा, ठीक है। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। अब बैसिलस बैक्टीरिया, अब दूसरी टाइप के बारे में हम बात करेंगे। ये होते हैं बेटा रॉड लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसी ऐसी शेप वाले रॉड लाइक, आपको वैसी लंबी रॉड की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो मोनोबैसिलस की बात कर लेंगे हम, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका मोनोकोकस एंथ्रेसिस, ठीक है, एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। ये इसके ऊपर जैसे ये आगे बेटा एम के आगे डॉट है, तो मतलब ये मोनोबैसिलस लिखा है, ठीक है। जो उसका नेम है, जो इसकी जीनस है, वो यही जो इसका हमने टाइटल दिया हुआ है वही यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो आगे हम बेटा ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये रॉड लाइक बैक्टीरिया बने हुए हैं ना बेटा, रॉड लाइक बैक्टीरिया। तो ये बेसिलस एंथ्रेसिस, जैसे ये बेसिली बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बेसिली बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आगे आ गया बेटा स्पाइरलम। आपको पता है जैसे स्पाइरलम कौन सा बैक्टीरिया है, स्पाइरली क्वाइल्ड एंड फ्लैजिलेटेड। ये स्पाइरली क्वाइल्ड भी होगा ना बेटा, ऐसे होगा, और इसके ऐसे फ्लैजेला भी होंगे इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है एस बॉल्यूटेंस एंड ट्रिपोनिमा पैलिडम। जो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं ना बेटा, इनको स्पाइरोचेट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये देख लीजिए स्पाइरोचेट्स, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है ना बेटा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये देखो ये भी स्पाइरलम का, देखो इसके लगे हुए हैं ना बेटा, ये लगे हुए हैं, फ्लाजेला लगे हुए हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे फोर्थ शेप विब्रियो, और विब्रियो का आपको पता ही है कॉमा शेप्ड है, और विब्रियो कॉलरी इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा सारे, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉमा शेप्ड आपको बता देती हूँ मैं, ये देखिए विब्रियो कॉलरी, ये इसका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसा होता है ना कॉमा बेटा, ऐसे लगाते हैं ना हम कॉमा, तो देखो ये भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। विब्रियो कॉलरी जो है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आउटर कवरिंग,
ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर शेप क्या है, ठीक है। उसके आगे जो है हम उसकी जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, या उसके और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ गया बेटा, सेल एनवेलप। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरियल सेल का ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बेटा जो भी एक बैक्टीरियल सेल है उसकी जो सेल एनवेलप है, ठीक है, आप वो एक उससे नहीं, लेयर से नहीं बना होता बेटा, वो 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। 1 2 3 3 लेयर का बना होता है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा। दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी है बेटा, ये है सेल, ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये कुछ एक बैक्टीरिया है उनके केस में इसको जो है वो कौन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। ग्लाइकोलिक्स के 2 नाम हैं बेटा, किस कुछ केसेस में जिसमें ये टफ फॉर्म में प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की, तो उसमें कैप्सूल बोलते हैं, और जिनमें जो है ये सॉफ्ट फॉर्म में होती है, स्लाइमी टाइप की होती है, उसमें उसको स्लाइमी लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक ये है इसकी, ठीक है, आउटर कवरिंग है, ये एक हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गई बेटा, ठीक है। अब दूसरी लेयर कौन सी है बेटा, सेल वॉल, ठीक है। ये देखो ये गई हुई है ना साइड में, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं बेटा हम, आउटर कवरिंग की, ये सेकंड लेयर हो गई। और थर्ड लेयर, अब अगर अगर हम देखेंगे तो थर्ड लेयर ये है बेटा, इसके अंदर ये पतली सी लेयर है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर है बेटा ये ना, यहाँ पे तो अटैच भी हो सकती है मेरे से, लेकिन ये अंदर है, ठीक है। ये थर्ड थर्ड पार्ट है, थर्ड लेयर है, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये होगी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, ये होगी सेल वॉल, और ये होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स आगे 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, स्लाइम लेयर एंड, स्लाइम लेयर तब बोलेंगे इसको जब ये सॉफ्ट होगी, और कैप्सूल तब बोलेंगे जब ये हार्ड होगी, ठीक है। तो इसके केस में क्या है ये बेटा, ये है कैप्सूल, मतलब ये हार्ड है, ठीक है। इकोलाई का, वैसे बेटा ये इकोलाई का डायग्राम है, ठीक है। और इकोलाई जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो टफ लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो स्लाइम लेयर बनाते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया इसका डायग्राम। और अंदर बेटा देखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है बेटा, ये जो ऊन शेप में ऐसे 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 राउंड 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 ऐसे ऐसे किया हुआ है ना इसने, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसको बेटा हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, एक न्यूक्लियस जो है ना बेटा वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनली है, ठीक है। उसमें जो है वो आपको, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा न्यूक्लियस आपको ऐसे मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा, उसके अंदर जो है वो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसे होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस नहीं बोलते इसको, ये नेक्ड फॉर्म में है ना पड़ा हुआ, हमें ऐसे ये सेल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, तो इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड मीन्स बेटा इमेच्योर फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। जेनेटिक उसकी न्यूक्लियस की तरह काम भी करेगा, लेकिन हम ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इमेच्योर न्यूक्लियस है, ठीक है। और बेटा ये प्लाज्मिड है, ये जो फॉर्म है ना बेटा ये प्लाज्मिड है, और ये जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल का ही फीचर है, वैसे ना ये प्लांट सेल में होती है ना ये एनिमल सेल में होता है, ठीक है। ये होता है सिर्फ, ये होता है ओनली बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब ये हो गया डिस्कस बैक्टीरियल सेल। चलो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेल एनवलप, ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल एनवलप हो गया, ठीक है, ये सबको पता है। शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है।
और प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ब्रस्टिंग। ठीक है, देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबको पता है, शेप एंड रिजिडिटी देगा उसको, ठीक है, और ये प्रिवेंट करेगा मैकेनिकल इंजरी एंड वर्स्टिंग को, ताकि ये कहीं टूट फूट ना जाए या इसको कोई इंजरी ना हो जाए। तो आउटर कवरिंग तो प्रोटेक्ट करने का ही काम करेगी ना बेटा। ठीक है, अब ये कितनी लेयर से बना होता है? 3 लेयर से। पहली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी होती है सेल वॉल, तीसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स भी एक सेल एनवेलप की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और वेरीज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड थिकनेस। तो ये वेरी करेगी बेटा, ग्राम पॉजिटिव में अलग से होगी, ग्राम नेगेटिव में अलग से होगी। ठीक है, तो अगर इन द फॉर्म ऑफ लूज म्यूसिलेज लेयर, अगर ये लूज म्यूसिलेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। और इन सम बैक्टीरिया जैसे लाइक ई कोलाई बेटा, ठीक है, ये ई कोलाई की बात कर रहे हैं, तो इट बिकम हार्ड एंड टफ, तो इसको हम कैप्सूल बोल देंगे। ठीक है, विच रजिस्ट साइटोसिस। ठीक है, ताकि इसको ये टफ लेयर इसलिए बनाते हैं बेटा ताकि इनको जो है वो कोई हमारे सेल जो हैं फैगोसाइट्स जो हैं वो खा ना सकें। ठीक है, ये अपने आप को रजिस्ट भी तो करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ना अपने आप को, तो ये एक हार्ड लेयर बना देता है। ठीक है, और इसका ये क्या प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम केमिकल डेसिकेशन, कि कोई किसी केमिकल का अगर कोई केमिकल अगर छिड़काव कर देते हैं या इनको मारने के लिए, ताकि ये केमिकल की उससे प्रभाव से बच सकें, एक्शन ऑफ फैगोसाइट्स, ताकि फैगोसाइट्स इनको ना खा सकें, और ये चिपकने, जैसे किसी होस्ट टिश्यू के ऊपर चिपकना है तो उसमें ये हेल्प करें। ठीक है, ये वाली लेयर जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं, ये किसकी है? सेल एनवेलप की सेकंड लेयर है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो है सभी, यहाँ इन्होंने बेटा मेंशन किया हुआ कि सभी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो माइकोप्लाज्मा है बेटा उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ये इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स, देखिए अब ग्लाइकोकैलिक्स के तो अंदर है ना सेल वॉल, तो ये इनर टू, ये देखिए इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, एंड रिजिड प्रोटेक्टिव एंड स्पोर्टिव इन फंक्शन, ये ऐसे होगी, रिजिड होगी, प्रोटेक्टिव होगी एंड स्पोर्टिव होगी फंक्शन में। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें जो होता है ना बेटा, वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, उनमें 2 लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, तो इनर जो लेयर है ग्राम नेगेटिव के केस में वो म्यूरिन की बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन उसको बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी बोल सकते हैं आप और म्यूरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन है जैसे लाइक एसिटाइल ग्लूकोसामाइन NAG एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NaM। ठीक है, इंटरलिंक्ड बाई β1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक है, ये इसकी लिंकेज है एंटी टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, ये इस म्यूरिन की पेप्टाइडोग्लाइकन की केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, वाइल आउटर लेयर किस चीज़ की बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड की। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल होती है ना पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, वो सिंगल लेयर्ड है, वो सिर्फ म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, आपने इतना सा बेसिक एक चीज़ याद रख लेनी है कि 2 लेयर्स की बनी होती है सेल वॉल, फोकस करना है सेल वॉल। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्लाइकोलिक्स ही बोल दिया। ठीक है, सेल वॉल जो है 2 लेयर्स की है। फर्स्ट इनर जो है वो किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। ठीक है, और जो आउटर है वो बनी होती है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें तो सिंपल है, म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है बेटा, सिंपल हो गया। अब ये थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं बेटा, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है स्टेप्टोकोकस निमोनिया का। ये बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इतना सा आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ। ठीक है, और ये ई कोलाई है बेटा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल जो है ना बेटा,
जो ग्राम पॉजिटिव की है वो सिर्फ सिंगल लेयर की बनी होती है। ये सिंगल लेयर की बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल की बात हो रही है, अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये काली काली सी, ठीक है। ये सिंगल लेयर की है। तो ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो इसके केस में है ना बेटा, जो इसके केस में है, तो इसमें सेल वॉल जो है वो डबल लेयर की बनी होती है बेटा। ये देखो, ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे बेटा ये डबल लेयर की बनी होगी। ये समझ लेना आपने, ये डबल लेयर है यहाँ पे, ठीक है। डबल लेयर है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें टू लेयर्ड है और इसमें ये सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। ठीक है, इतना सा आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब आपको एक और मैं डिफरेंस बता देती हूँ। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना बेटा, जैसे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हमने कॉलोनी बनाई और उसमें हमने बनाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कॉलोनी, ठीक है। ऐसे बना दी हमने कि ये चलो ठीक है। अब हम पता करना है बेटा कि जो ग्राम पॉजिटिव, इसमें से ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये इकोलाई की कॉलोनी है, ठीक है। ऐसे हमने ऐसे स्प्रेड कर दी, ठीक है। अब हमें पता नहीं है भाई कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो स्टेन हम लेंगे बेटा, ग्राम स्टेन हम लेंगे। उसको हम बेटा इस कॉलोनी पे ऐसे, इस कॉलोनी को जो है इसमें इसमें स्प्रेड कर देंगे उस स्टेन को, ठीक है। जैसे हमने कॉलोनी ली, उसमें हमने ये स्प्रेड कर दी ऐसे ऐसे से, ऐसे ऐसे हमने स्प्रेड कर दी, ठीक है। ठीक है, ऐसे स्प्रेड कर दी हमने स्टेन, ठीक है। तो जब हम 15-20 मिनट बाद इसको बेटा ऑब्जर्व करेंगे ना इस कॉलोनी को, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की कॉलोनी है, तो ये पर्पल हो जाएगी बेटा, ठीक है। पर्पल शेप्ड हो जाएगी ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसने जो है वो स्टेन को जो है वो एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। ये स्टेन के लिए जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, रिसेप्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोलाई की कॉलोनी को सेम उसी प्रोसीजर में स्टेन में जो है वो ऐसे उसको हम स्टेन में डालते हैं या स्टेन उसके ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है, या डाल देते हैं, अगर हम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बैक्टीरिया की कलर में कोई चेंज नहीं नज़र आएगा, ठीक है, नो कलर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इतना सा ही डिफरेंस है बेटा, और कुछ नहीं है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अगर ये स्टेन इसकी अगर स्टेन के कलर के साथ अगर इसका कलर मैच मतलब चेंज हो जाता है, पर्पल शेप्ड का पर्पल कलर ये शो करता है कॉलोनी, तो उसको ग्राम पॉजिटिव बोल देंगे। और नहीं शो करता कोई कलर, भाई जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा या मैं कलर चेंज नहीं करूँगा, तो ये ग्राम नेगेटिव है। इतना सा फ़र्क है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंस दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन, ठीक है, ये ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा और अपीयर पर्पल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर करेगा पर्पल। और यहाँ पे नॉट एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन, ये ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स इकोलाई, ठीक है। इकोलाई जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। आप खुद से भी आप नेट पे देख लेना कि कौन कौन सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और ये देखो सेल वॉल, आपको पता है ग्राम पॉजिटिव की सिंगल लेयर्ड है ना, आपने पीछे भी पढ़ा, ये सिंगल लेयर्ड है, ये देखो डबल लेयर्ड है इकोलाई केस में, ये 2 लेयर्ड की बनी होती है, मेड अप ऑफ म्यूरिन एंड मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसमें जो है बेटा सेल वॉल थिकर होती है, अबाउट 100 to 200 एंगस्ट्रॉन, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव की वो थिकर होती है, वैसे भी आपको शो हो रहा है ना, सेल वॉल थिकर है, ठीक है। बट इसके केस में जो है कंपैरेटिवली थिनर होती है, ग्राम नेगेटिव के केस में 70 to 120 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसमें जो है बेटा मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे मीजोसोम्स क्या चीज़ है, ठीक है बेटा। मीजोसोम्स जो है वो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया है बेटा, यहाँ पे बैक्टीरिया है ना बेटा, तो हम जैसे ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको शो कर रही हूँ, ये अंदर वाली लेयर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर या लैमले लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो मीजोसोम की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस है ना बेटा,
बैक्टीरियल सेल की, सिर्फ बैक्टीरिया का बैक्टीरिया की ही ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, या प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है बेटा, मीजोसोम्स। ठीक है, तो इनको हम मीजोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो मीजोसोम्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं बेटा, ये सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, हम इसके आगे जो है वो एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे ये मीजोसोम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड जो फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की वो होती है, मतलब इसकी मॉडिफिकेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, इनको मीजोसोम कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना इसकी, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पर आपको ये भी याद रखना है कि ये किस में बनते हैं, तो आपने लिखा है ना यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन ग्राम नेगेटिव में आपको ये प्रॉपर्टी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। एंड मे बी इन द फॉर्म, और ये किस फॉर्म में होते हैं, बेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और लैमेली की फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं एंड सेपरेशन इनटू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द बाइंड्री, जब ये बाइंड्री फिशन करेगा ना बैक्टीरिया, तो ये जो है वो डॉटर सेल में भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आगे डॉटर सेल्स में भी आगे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और ये इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को। इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा ये, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि जैसे हम तो हमारे केस में तो हमारे केस में तो माइटोकॉन्ड्रिया में सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, तो इसके केस में कौन रोल प्ले करता है, तो वो मीजोसोम्स होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो होते हैं ये। ठीक है, और हेल्प इन सेलुलर सेक्रीशन, गोल्जी बॉडी की तरह भी काम करते हैं ये। ठीक है, अब इसमें बेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोट्स के केस में, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं जिससे ये सारे काम जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए परफॉर्म कर सकें, तो इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन में ही ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं ताकि ये देखो रेस्पायर भी कर सके, रेप्लिकेशन भी कर सके, और ये और चीज़ें भी परफॉर्म कर सके, तो ये सेलुलर सेक्रीशन भी कर सके। ठीक है, तो ये सेलुलर सेक्रीशन भी करते हैं मीजोसोम्स, ये लाइक गोल्जी बॉडी भी काम करते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये फंक्शंस यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो मीजोसोम किसके केस में प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये मिलेंगे सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, मीजोसोम्स इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है पिलाई अब्सेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पिलाई जो है वो अब्सेंट होती है, लेकिन इसके केस में पिलाई आपको मिल जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। पिलाई कहाँ है बेटा इसमें, ये देखिए ये स्मॉल फ्लाजेला लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, आपको सीलिया ऐसे टाइप के जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो बैक्टीरिया हैं उसके केस में पिलाई बोलते हैं बेटा है उनको। पिलाई का बेटा एक बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वैसे करैक्टर है, ये पिलाई जो है आपको मेल इकोलाई के केस में मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये फीमेल जो इकोलाई है, ये उसके जो है वो उसके जो है वो रिप्रोडक्शन के टाइम में अटैचमेंट में काम आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और इस प्रोसेस को कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता लग गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल है बेटा, ये मेल में मिलेंगे और ये फीमेल के उसमें अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको पता है, डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंड ग्राम नेगेटिव तो सिंपल है, इकोलाई। ठीक है, अब आगे हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंपल है बेटा, इनर मोस्ट लेयर है सेल एनवलप की। ठीक है, थर्ड लेयर है। ठीक है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है एंड सेमी परमिएबल होती है, और इट इज़ लाइपोप्रोटीनस, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन दोनों की बनी होती है, एंड ट्राइलैमिनर मीन्स 3 लेयर की बनी होती है, लाइक दैट ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, वैसे सिमिलर जो है वो बैक्टीरिया की भी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आपको पता है ना कि रेस्पिरेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है बैक्टीरिया की। एज इसमें जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, इट रेगुलेट द एक्सचेंज। और आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंपल काम है एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल। जो भी कंपोनेंट इसको चाहिए वो एक्सचेंज करेगी बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स। मतलब अपना जो साइटोप्लाज्म है उससे जो है वो बाहर भी ले जाएगी कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स को, अंदर भी ये आने देगी जो इसको इसेंशियल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये रोल ये प्ले करती है एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, एंड आगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस हैं बेटा। ठीक है, मॉडिफिकेशंस ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन सी मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती हैं यहाँ पे। मीजोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनाती है। मीजोसोम की वो तो मैंने पढ़ा दिया आपको कि ये जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का, और ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेगी। रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड सेलुलर सेक्रेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब अगली हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। क्रोमेटोफोर क्या है बेटा, ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम में हेल्प करते हैं। ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, और अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म तो कॉमन फीचर है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूकेंट होता है। साइटोप्लाज्म मैं बता देती हूँ आपको बेटा, ये जो बेटा ये जो ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रांसल्यूकेंट फॉर्म का एक आपको फ्लूइड मिलता है, इसको साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, एक कलरलेस ट्रांसल्यूकेंट एंड विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, एक विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस है प्रेजेंट इनसाइड द सेल। रिजर्व फूड होता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर जो है वो रिजर्व फूड रखना पड़ता है बेटा, ताकि हम जब हमें फूड ना मिले तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे सेल्स भूखे ना रहें, उनको कुछ ना कुछ सोर्स मिलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो इनकी बॉडी में भी ग्लाइकोजन एंड लिपिड की फॉर्म में रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये भी इनका एक मेन फीचर है कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स हैं बेटा उनमें 70S एंड 80S दोनों राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं एंड ये अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल सीरीज। हेलिकल सीरीज मीन्स बेटा ऐसे 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 सीरीज के फॉर्म में होंगे इन द ऑन द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे ये स्ट्रैंड है ना बेटा मैसेंजर आरएनए का, तो उसमें जो है वो सीरीज़ में लगे होंगे ये ऐसे 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 करके। ठीक है, स्टैंड स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया करता है ना बेटा, तो जो है वो एक मैसेंजर आरएनए स्टैंड हमें बहुत ही जो एक बहुत ही इसेंशियल ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए। ठीक है, वो इसका स्टैंड होता है, और राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो उसके ऊपर ये डिटैच हो जाते हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो एक हेलिकल सीरीज बना देते हैं ये। ठीक है, ये सीरीज बना रहे हैं ऑन मैसेंजर आरएनए स्टैंड स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसको हम पोलीराइबोसोम्स बोलते हैं और पॉलीसोम बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पोलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम, डिस्क्राइब पॉलीराइबोसोम्स। या एमसीक्यूज में पूछ लेंगे कि ए हेलिकल सीरीज ऑन द मैसेंजर आरएनए स्टैंड, मतलब राइबोसोम्स का पूछ लेंगे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इन द हेलिकल सीरीज, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसोम। ठीक है बेटा,
अब नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, आपको पता ही है कि प्रोकैरियोट्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियोइड की बात कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं? इसके ये प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियर फॉर्म को बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये इनसिपिएंट न्यूक्लियस होता है ऑफ द प्रोकैरियोट्स, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये इमेच्योर, इनसिपिएंट का मतलब है बेटा इमेच्योर, इमेच्योर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बेल मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस होता है, वो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के केस में अब्सेंट होता है। ठीक है, अब्सेंट होता है। ठीक है, ये सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है विद नो फ्री एंड्स, इसके कोई फ्री एंड नहीं मिलेंगे आपको। ये सिंगल होगा, ये सिंगल होगा और सर्कुलर होगा। ठीक है, इसके कोई फ्री एंड नहीं है, सिंगल एंड सर्कुलर। ठीक है, विद नो फ्री एंड्स विच इज फॉर्म्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये आपको सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, नो फ्री एंड्स एंड डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ये डबल स्टैंडर्ड DNA होगा बेटा। ठीक है, और ये किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होगा, ये प्रोकैरियोट्स का DNA है। ठीक है, कॉमनली कार्ड इसको हम बोलेंगे बेटा प्रोकैरियन। ठीक है, प्रोकैरियन बोलेंगे, गोनोफोर बोल देंगे। ठीक है, गोनोफोर बोल देंगे और क्रोमोसोम बोल देंगे। ठीक है, प्रोक्रोमोसोम बोल देंगे। इट लैक्स न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि बेटा ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो ये लैक करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके जो है वो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। जो भी एक ट्रू न्यूक्लियस में होता है वो कोई भी चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा इसके एडिशनल जो चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं एक बैक्टीरियल सेल में या फिर एक प्रोकैरियोट के सेल में। ठीक है, तो प्लाज्मिड हम पढ़ते हैं सबसे पहले। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं बेटा? ये स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, ये भी DNA का काम करते हैं बेटा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होते हैं, एडिशनल होते हैं लेकिन। ठीक है, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, और कुछ एक बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे इकोलाई में आपको मिल जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई में मिल जाएंगे आउटसाइड द जीनोमिक DNA के साइड में। ये जैसे ये पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको प्लाज्मिड मिल जाएगा साइड में पड़ा हुआ। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके साथ में अटैच्ड है, नहीं, अलग से पड़ा हुआ है। ठीक है, हैव फ्यू थाउजेंड, इसकी जो है वो कुछ 1000 जीन्स होती हैं। ठीक है, फ्यू थाउजेंड जीन्स होती हैं, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल, ये आपने पक्का याद रखना है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि आप प्लाज्मिड लिखेंगे तो आपको इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल बोलेंगे। ठीक है, और यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर इसका ये है कि ये बैक्टीरिया को जो है वो एंटीबायोटिक्स से बचाता है। एंड जब भी कोई एंटीबायोटिक दवाई खाएंगे तो बैक्टीरिया को जो है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मरने नहीं देता, उसको रजिस्ट कर देता है। ठीक है, और ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, जो भी अगर हमें कोई अच्छी जीन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्प्रूव हो। जैसे कोई भेड़ है, उसके पास एक बहुत अच्छी ऊन देती है, जो एक भेड़ है विद अच्छी ऊन है उसके पास। ठीक है, जैसे ये 1 नंबर आ गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसका ऊन वाला गुण जो है वो इस दूसरी भेड़ में जो है वो ये विदाउट जो है ऐसे क्वालिटी की ऊन नहीं है जिसके पास, उसमें आ जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो जीन है ऊन वाला, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जो है वो जीन को डाल देंगे। ठीक है, ये रेप्लिकेशन करेगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में डाल देंगे, ये बैक्टीरिया है, इसमें ये प्लाज्मिड है, हम इस बैक्टीरिया में डाल देंगे। ठीक है, जब इसका प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करेगा ना बेटा, इसमें वो जीन जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जब हमें पता चलेगा कि इसने रेप्लिकेशन कर ली, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है बेटा। ठीक है, बैक्टीरिया 20 मिनट में या इसमें जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल कर लेता है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इस वाली भेड़ को लेंगे और इसमें जो है वो इस बैक्टीरिया को या प्लाज्मिड को जो है वो इस जीन को जो है वो प्लाज्मिड को है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके DNA के साथ
ठीक है। प्लाज्मिड का एक बहुत अच्छा वो ये रेप्लिकेशन, अब इसको रेप्लिकेट तो करना है, तो ये हमारे इस भेड़ के डीएनए के साथ मिलके जो है वो रेप्लिकेट करेगा, तो और वो जीन जो है वो भी इसके साथ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और ये जो चैप्टर है आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करता है विद फॉरेन डीएनए के साथ, ठीक है। अब फ्लाजेला की बात करते हैं हम, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बैक्टीरिया का। बैक्टीरियल सेल जो है वो वन और मोर लॉन्ग थिन एंड हिप लाइक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जो है वियर करते हैं, उनको हम फ्लाजेला बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्लाजेला जो है वो इसके 3 पार्ट्स हैं, एक बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी और शाफ्ट होती है, ठीक है। ऐसे जैसे बेसल बॉडी होती है, शाफ्ट होती है, ठीक है, हुक होती है, ठीक है, ऐसे हुक होती है दूसरा पार्ट, और तीसरा फिलामेंट होता है, ठीक है। ऐसे होता है बेटा, ठीक है। 3 पार्ट से फ्लाजेला बना होता है, ठीक है। ये बेसल बॉडी, ये हुक है और ये फिलामेंट है, ठीक है। अब आते हैं पिलाई पे। ये तो आपने पढ़ भी लिया बेटा, पिलाई है ना, मैंने समझा दिया आपको कि कुछ बैक्टीरिया में जो होता है वो स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक स्मॉल साइज्ड नैरो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उनको फिम्बरी बोलते हैं। और ये फिम्बरी जो होते हैं ना बेटा, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट। ये ना अब बैक्टीरिया जो है होस्ट सेल पे सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब खुद तो अपना फूड बनाएगा नहीं, वो क्या खाएगा, अंदर टिश्यू सेल को खाएगा, हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जहाँ भी सर्वाइव करेगा उसके टिश्यूज़ को खाएगा, ठीक है। तो उसको अटैचमेंट के लिए एक जो स्ट्रक्चर्स चाहिए उनको फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेटम पे चिपकने के लिए भी इसका यूज करता है और होस्ट टिश्यू के साथ चिपकने के लिए भी फिम्बरी का यूज करता है, ठीक है। और एक दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ये ट्यूब फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्यूब फॉर्म में है स्ट्रक्चर्स, ऐसे बैक्टीरिया पे लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं पिलाई बेटा, ठीक है। ये इसमें ये जो ये है वो पिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है, पिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये जो होते हैं, मेल का मेल बन गया हुआ है इन मेल इकोलाई में। और ये जो है पिलाई जो है, ये मेल इकोलाई का एक इम्पॉर्टेंट वो है, करेक्टरिस्टिक है। ये इनको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। और सेक्स पिलाई जो हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बेटा टू द फीमेल बैक्टीरियम, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस फिनोमेना को बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा नंबर ऑफ फ्लाजेला की। तो कितने बैक्टीरिया जो हैं वो नंबर ऑफ फ्लाजेला के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाजेला। मतलब अगर एक फ्लाजेला होगा तो उसको क्या बोलते हैं, 2 फ्लाजेला होगा तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम रखा है, ठीक है, और 3 होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके। तो ए ट्राइकस की हम बात कर लेते हैं। ए ट्राइकस है बेटा, तो उसमें फ्लाजेला अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और कोकाई बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल है। मोनोट्राइकस है सिंगल बैक्टीरियम, ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोनो मीन्स एक और ट्राइकस मीन्स फ्लाजेला, तो एक फ्लाजेला होगा तो लैक्टोबैसिलस लैक्टी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेटा, ये मोनोट्राइकस है, ठीक है, मोनोट्राइकस है, ठीक है। और एम्फीट्राइकस मतलब 2 फ्लाजेला, ठीक है, 2 फ्लाजेला होंगे, जैसे ये एम्फीट्राइकस है ना, तो 2 फ्लाजेला 1 एट ईच एंड, तो स्पाइरलम सर्पेंस, ठीक है। और ये सिफेलोट्राइकस आ गए बेटा, ठीक है, 2 और मोर फ्लाजेला एट 1 एंड। एक जो साइड होगी बेटा उसमें बहुत ज़्यादा गुच्छे में एक फ्लाजेला होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस इसका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। और लोफोट्राइकस 2 ग्रुप्स ऑफ फ्लाजेला 1 एट ईच एंड, ठीक है, वॉर्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस। और पेरिट्राइकस होता है सेवरल फ्लाजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल द बैक्टीरियम, पूरे उस पे जो है वो बैक्टीरिया जो है, देखो बेटा पेरिट्राइकस पूरे बॉडी सरफेस पे बैक्टीरिया जो हैं वो लगे हुए हैं, तो इसको पेरिट्राइकस बोल देंगे। ये इकोलाई का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगी, आप इसको जो है वो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
मैं इसको जो है वो दोनों फॉर्म में देने की कोशिश करूँगी, इस फॉर्म में भी और एक क्लीन फॉर्म में भी, जैसे उसमें कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। तो मैं कोशिश करूँगी अगर मुझसे हो पाया तो। ठीक है बेटा, तो आपको अगर ये अच्छा लगे, लेक्चर ऐसे अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया, वो है बैक्टीरिया और प्रोबैयोटिक सेल। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।